हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी क्लास 8 तक हम लोग ने एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 एग्जाम्पल करके हम लोग वो रिवाइज करेंगे हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, क्या क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, सबसे पहला एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको रिवाइज कराने के लिए ही, तो मैं वही क्वेश्चन यूज करूंगा। सबसे पहला 17 पावर 2 इंटू 17 पावर 5। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, रेड पेन रख देता हूँ, ब्लू पेन ओपन कर लेता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ 17 पावर 2 इंटू 17 पावर 5। ठीक है, अगर आपको याद होगा ये कुछ किस फॉर्म में है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। ठीक है, जब बेसिस सेम है पावर अलग है तो क्या हो जाएगा, पावर ए पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये था फर्स्ट एक्सपोनेंट का लॉ। ठीक है, आपको याद करना है, याद रहना है। ठीक है, अभी आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ये वाला ऐसा होता है। तो ये वाला लॉ यूज करके क्वेश्चन कैसे करेंगे, 7 पावर 2 प्लस 5, इसका आंसर है 17 पावर 7। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन इन्होंने फिर से दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 5 पावर 2 होल पावर 7। ठीक है, 5 पावर 2 होल पावर 7। ठीक है, तो ये वाला करने के लिए हम लोग और एक लॉ यूज करते हैं एक्सपोनेंट का, जो कि है ए पावर एम होल पावर एन, जो कि होता है ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, ए पावर एम, ठीक है, उसके पावर में उसके और भी उसी के पावर में एन भी लगा हुआ है। ठीक है, जैसे 2 पावर 5, 5 पावर 2 होल पावर 7, तो उसके इसमें पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला लॉ यूज करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 इंटू 7, जो कि होता है 5 पावर 14। ठीक है, आई होप आपको ये दो लॉ याद आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड। थर्ड में अपने को दे रखा है 23 पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 पावर 7, 23 पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 पावर 7। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा लॉ यूज होता है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो इसका होता है क्या, ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का उल्टा है। अगर ए पावर एम इंटू हो रहा था तो पावर ऐड हो रहा था, अब डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो रहा है, माइनस सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 23 पावर 10 माइनस जो डिनोमिनेटर वाला पावर है जो कि 7, तो इसका आंसर है 23 पावर 3। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। उसके बाद फोर्थ और एक अपने को सिखा रखा है, जो कि 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 3। ठीक है, 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 3। तो इसके लिए कौन सा लॉ यूज होता है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम। ठीक है, दोनों का पावर तो सेम है पर बेस अलग अलग है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी पावर एम। ठीक है, तो ये लॉ यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 9 होल पावर 3। 7 इंटू 9 होता है 63, 63 पावर 3। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एक बार रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चीज में क्या, इस चैप्टर का क्या नया चीज है अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, ये तो रिवीजन था। ठीक है, अब हम लोग इस चीज में मतलब इस यहाँ पे हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पावर है, पावर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर में ही डील कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पावर अभी तक कैसे थे, पावर 2 पावर 3 पावर 4, पावर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही, इंटीजर ही जा रहा था, पॉजिटिव नंबर ही जा रहा था। जैसे कि 2 पावर 3, पावर में 3, 4 पावर 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब पावर में 0 हो, या फिर पावर में नेगेटिव नंबर हो, या फिर पावर में फ्रैक्शन हो। ठीक है, अब हम लोग मेनली ये 3 केसेस के बारे में इस चैप्टर में नया सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहला केस जब पावर में 0 हो, ठीक है, जैसे 2 पावर 0 ही, ये केस बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई भी नंबर का पावर 0 चढ़ा दो तो हमेशा ही 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये नंबर कौन सा हो। ठीक है, कोई भी नंबर का पावर 0 चढ़ा दो हमेशा 1 होता है। 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, x पावर 0 1, y पावर 0 1, कोई भी नंबर का पावर चढ़ा दो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये तो काफी सिंपल केस था। ठीक है, अब सेकंड केस करते हैं जब पावर तो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि 2 पावर-2 नेगेटिव पावर। ठीक है, जैसे कि 2 पावर में -2, तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, हो सकता है थोड़ा सा
सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, ठीक है। जब 2 पावर -2, इसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर 2, ठीक है। पावर में अगर नेगेटिव है, मतलब पावर नेगेटिव है, तो आपको 1 अपॉन जो भी नंबर है नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। ये होता है नेगेटिव का केस। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 पावर -3 दे रखा है तो क्या लिखोगे आपको 1/2 पावर 3, ठीक है। 1/2 पावर -3 की जगह +3, ठीक है। सेम केस में और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पावर माइनस माइनस क्या लिखते हैं -2 लिखते हैं, तो 3 पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/3 पावर 2, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है नेगेटिव वाला केस भी, ठीक है। अब हम लोग देखें ये फ्रैक्शन वाला केस। फ्रैक्शन वाला केस कब आता है, ठीक है। उससे करने से पहले भी एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया है क्या, देख लेते हैं। नेगेटिव पावर वाले, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी ये वाला केस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फ्रैक्शन वाला केस समझेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने और 4 क्वेश्चंस दिए, ये सारे एग्जांपल आपको सिखाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल 17 पावर 2 इंटू 17 पावर -5, ठीक है। 17 पावर 2 इंटू 17 पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में क्या नेगेटिव नंबर, ठीक है। इररेस्पेक्टिव नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। अगर ये बोला जाए तो किस यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन लग रहा है, ए पावर एन लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ए पावर एम प्लस एन, ये तो लॉ लग ही रहा है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। ये नंबर नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये वाला लॉ लगा दो, ठीक है। तो ये बनेगा 17 पावर एम प्लस एन, मतलब 2 प्लस -5, 2 प्लस -5, ठीक है। तो ये बनेगा 17 पावर 2 प्लस -5, मतलब 2 -5 मतलब -3, मतलब 17 पावर -3। इसको हम लोग 17 पावर -3 भी लिख सकते हैं, या फिर 1/17 पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही लिखना आना चाहिए। आपको ये दे रखा है तो आप इससे ये वाला लिखना आपको समझ में आना चाहिए, इससे आपको ये वाला लिखना भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंजेबली आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये था फर्स्ट, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक है, और 3 है, ठीक है। तीनों ही कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपको जो दे रखा है, कहाँ गया, 5 पावर 2 होल पावर -5, 5 पावर 2 होल पावर -7, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में नेगेटिव चढ़ा दिया, ठीक है। नेगेटिव चढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो हमेशा ट्रू 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 होएगा, ठीक है। ए पावर एम होल पावर एन, यही तो फॉर्म में है, तो ये क्या बनेगा ए पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो सिंपली ये वाला लॉ लगा दो, ठीक है। तो ये हम अपने को मिलेगा 5 पावर 2 इंटू -7, ठीक है। तो ये बनेगा 5 पावर 2 इंटू -7 क्या होता है -14, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर 1/5 पावर 14 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ये था सेकंड क्वेश्चन। फिर करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है 23 पावर -10 डिवाइडेड बाई 23 पावर 7, 23 पावर -10 डिवाइडेड बाई 23 पावर 7, ठीक है। फिर से ये कौन सा लॉ यहाँ पे लग रहा है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो ये क्या होता है ए पावर एम माइनस एन, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो सिंपली ये वाला लॉ लगा दो, तो ये बनेगा 23 पावर एम माइनस एन, मतलब -10, ये तो माइनस है ही, -7, तो ये बना आपका 23 पावर -17, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। फिर और एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, जो कि है 7 पावर -3 इंटू 9 पावर -3, 7 पावर -3 इंटू 9 पावर -3, ठीक है। फिर से इसमें अगर आपको एक्सपोनेंट का लॉ याद हो, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, दोनों का बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, होता है क्या है ए इंटू बी पावर एम,
ठीक है, ये वाला लॉ लगा के करो तो a इंटू बी मतलब 7 इंटू 9 पावर -3, ठीक है। 7 इंटू 9 क्या होता है 63, 63 पावर -3। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/63 पावर 3, ठीक है। तो आपको अब नेगेटिव वाला नंबर भी आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन, जैसे कि 3 पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है 3 पावर 1/3। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम लोग देखेंगे, अब समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब आप होपफुली आपने ये सब भी ध्यान से ही देखा होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। पर अभी भी जो भी आप फिर से बताने हैं उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है, अभी क्योंकि नया चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो आपने ऐसे टाइप के नंबर तो देखे होंगे जैसे कि √2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 2, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 2, या फिर फोर्थ रूट ही बोल दो, क्या मतलब नंबर स्किप क्यों ही करना, फोर्थ रूट ऑफ 2 या फिर फिफ्थ रूट ऑफ 2, ठीक है। इसमें कुछ भी है नहीं तो ये 2 है, ठीक है। तो इस नंबर को, ऐसे टाइप को नंबर को ही अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो वो ऐसे लिखता है 2 पावर 1/2, ठीक है। पावर फ्रैक्शन में कब चढ़ता है, जब रूट में, मतलब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ऑल्सो रिटर्न एज 2 पावर 1/2, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। थर्ड पावर ऑफ 1/2 का मतलब क्या होता है 2 पावर में 1/3, ठीक है। वैसे फोर्थ पावर ऑफ 2 का मतलब क्या था 2 पावर 1/4, फिफ्थ पावर 2 का मतलब क्या था 2 पावर 1/5, ठीक है। तो ऐसे आता है, दिस इज हाउ फ्रैक्शन में पावर आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और एक आध दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने 7 पावर आपको सेवेंथ रूट ऑफ आपको 5 बोला, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप इस फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 5 का पावर में 1/7, ठीक है। ये जो नंबर जिसका जितना रूट हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर होता है, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, 8th रूट ऑफ 4, ठीक है। 4 का 8th रूट, इसका मतलब क्या होता है 4 पावर 1/8, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां से काफी एक इंटरेस्टिंग वर्किंग एक बनता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं वो वर्किंग आप ध्यान से देखो, और जो मैं अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन आपको 1-2 बार 2-3 बार करके देखना है खुद से, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है, वर्क क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 4 पावर 3/2, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, 4 पावर 3/2, ठीक है। अब ये वाला देखो 3/2, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है, 4 पावर 3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले इसको हम लोग 4 पावर 3/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 को 1/2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पावर 1/2 पावर 3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है, a पावर m होल पावर n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a पावर m इंटू एन, ठीक है। यही होता है m इंटू एन, ये m है और ये n है, तो इसको हम लोग a पावर m पावर n भी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे गया आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ 4 होल पावर 3, सही है। अब रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 पावर 3, ठीक है, 2 पावर 3, 2 पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेम वे में ये एक तरीका हो सकता है, और एक तरीका क्या हो सकता है, मैं जैसे कि 4 पावर 1/2 इंटू 3 ऐसे ना करके मैं 4 पावर 3 इंटू 1/2 कर सकता हूं, ठीक है। इसमें भी कोई गलती नहीं है, 1/2 इंटू 3 की जगह 3 इंटू 1/2 करा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं 4 पावर 3 होल पावर 1/2, ये भी तो कर ही सकता हूं, ये दोनों इंटरचेंजेबल, ठीक है। 4 पावर 1/2 पावर 3 या फिर 4 पावर 3 पावर 1/2, ठीक है। अल्टीमेटली इनको मतलब अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है।
तो अब क्या कर सकते हैं, 4 पावर 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64, 64 पावर 1/2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब 64 पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8। ठीक है, आई होप आपको ये सारा वर्किंग समझ में आया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो करा है ना, तो आप एक बार मैंने क्या करा, आप एक बार वापस से इसको देखो, खुद से करो, दोनों तरीके से करो। ठीक है, आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये वर्किंग आप जरूर कर लेना।